ओम शांति। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगा नहीं देंगी। एक समय था जब हंसकर उठते थे हम, एक समय था जब हंसकर उठते थे हम, अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्या हुआ, किसकी नजर लग गई, कहाँ गड़बड़ हुई जो आज के इंसान को खुशियों के लाले पड़ गए। सबसे बुद्धिमान कहलाने वाला इंसान सच्चे आनंद से, सच्ची शांति से, परमानेंट खुशी से दूर क्यों है? क्यों हम तनाव के, टेंशन के शिकार होते जा रहे हैं? क्यों हम जीवन की वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं? एक्चुअल में हम उन रास्तों पे चल रहे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। भौतिकता की अंधी दौड़ ने हमारी खुशी का गला पकड़ के दबा रखा है, इसलिए आज हम मुस्कुराना भी भूल गए। जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसे देख के मुस्कुराती है दुनिया। इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए, फूल हो तुम फिर मुरझाना कैसा। फूल खिला हुआ अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ? तो हम परमात्मा की बगिया के चैतन्य फूल हैं। अगर हम गुलाब की तरह खिलखिलाते रहेंगे, खुशबू फैलाते रहेंगे अपने दिव्य गुणों की, तो भी अच्छे लगेंगे। अभी चारों तरफ से ध्यान हटाते हुए अपने जीवन को देखने का प्रयास करें कि मेरे जीवन में जो सुख, शांति, खुशी का मैं अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। पूछिए अपने आप से, किस चीज की चिंता है, कहाँ से तनाव हो रहा है, क्या चीज हमें टेंशन दे रही है, किस बात का डर है, क्यों हमारे रिश्तों में गांठें पड़ गई हैं, क्यों आपसी प्रेम, विश्वास, संस्कारों का तालमेल आज देखने में नहीं मिल रहा। खुशी जो मेरी अपनी अमानत है, जो मेरा संस्कार है, जो मेरी नेचर है, जो मेरा स्वभाव है, वो मैं क्यों नहीं अनुभव कर पा रहा। क्या बात है जो मेरी आत्मा रूपी बैटरी, मन रूपी बैटरी आज डिस्चार्ज हो गई। जिस व्यक्ति की बैटरी चार्ज होगी, माइंड की बैटरी, वो हमेशा खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी खुशी ही बांटेगा। और जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी वो खुद भी तंग होगा और दूसरों को भी तंग ही करता रहेगा। तो क्या किया जाए जिससे हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाए, जिससे हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, लेकिन उन परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का सामना हम हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते कर सकें। उसके लिए क्या किया जाए, वो बातें आपको आने वाले 5 दिन में हम सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सबका जीवन संपूर्ण रीति से पॉजिटिव हो सके। और एक बात मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि अगर आप 5 दिन लगातार इस शिविर में आएंगे तो हम आपको खुश रहने के, तनाव मुक्त जीवन जीने के, अपने रिश्ते नातों को मधुर बनाने के ऐसे टिप्स देंगे जिससे आपका जीवन संपूर्ण रीति से पावरफुल भी बनेगा, संपूर्ण रीति से हेल्दी भी बनेगा, निश्चिंत भी बनेगा, उमंग उत्साह भी आपके जीवन में आएगा और खुशियों से तो आप भरपूर होंगे ही होंगे। अभी आधे मिनट के लिए अपने आप को एक विचार दें। ये शिविर हम सब करनाल निवासी भाई बहनों के लिए
स्वयं हमारे परम पिता परमात्मा शिव ने हमारे भले के लिए रखा है, जिससे हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी विघ्न, सारी परेशानियां, तनाव, दुख खत्म हो जाएंगे। इस पॉजिटिव विचार के साथ इस शिविर का आरंभ हम करते हैं कि हम पूरी रीति से यहाँ से पॉजिटिव होकर 5 दिन में जाएंगे। तैयार हैं सब अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए? सब तैयार हैं अपनी झोली खुशियों से भरने के लिए? तो ये शिविर, मेरा ये मानना है और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इस शिविर के द्वारा आपको नई दिशा भी मिलेगी, नई जीवन की ऊर्जा भी मिलेगी, एक नई सोच, नया दृष्टिकोण आपको यहाँ से मिलेगा कि कैसे हर परिस्थिति में हम अपने मन को शांत रख सकें, कैसे हम दूसरों के साथ हर वक्त मधुर व्यवहार कर सकें। और जिन भाई बहनों ने आपको यहाँ लाया है उनका भी दिल से धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उनके मन में भी ये शुभ भावना आपके प्रति है कि आपका जीवन ठीक हो जाए, आपका जीवन सुखमय बन जाए। और अगर आप यहाँ लगातार आएंगे तो 5वें दिन के बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो क्या चमत्कार आपको देखने में मिलेगा कि आप इतने खुशी से भरपूर हो जाएंगे, आपका चेहरा इतना मुस्कुराने लग जाएगा कि आपके शायद घर वाले भी आपको पहचान ना सके। लेकिन जो बातें आपको सुनाई जाएंगी केवल उनको सुनना ही नहीं है, उनको जीवन में स्थान भी देना है और अपने जीवन में भी देना है और अपने आसपास अपने परिवार वालों को भी कल यहाँ लाना है। जो अकेले आए हैं अपने कोशिश करना अपने परिवार वालों को भी यहाँ लाएंगे तो पूरे घर का वातावरण खुशनुमा बन जाएगा। अपने बच्चों को भी ये बातें सिखानी है। ये नहीं ये ज्ञान केवल बड़े बुजुर्गों के लिए है, रिटायर्ड लोगों के लिए है, ये यंग लोगों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। उन्होंने भी जीवन की चुनौतियां का, जीवन में जो हर पल इम्तिहान हमें देने पड़ते हैं उन्हें पास होना है, तो उनको भी जोड़ना है। आप जोड़ेंगे, उनकी भी दुआएं आपको लगेगी और आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। आपके जीवन में सतयुग अभी से आरंभ हो जाएगा अगर जो बातें आप सुनेंगे उन्हें अपने जीवन में स्थान दें। कहते हैं मानव का जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोल जीवन में हम सब सुख की तलाश में लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है धन दौलत में, दूसरा व्यक्ति सुख और खुशी तलाश कर रहा है मित्र संबंधियों में, तीसरा व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है पद पोस्ट स्टेटस में, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये करूं। लेकिन सच्ची खुशी क्या है, सच्ची शांति क्या है, सच्चा सुख क्या है, इससे वो टोटल अनभिज्ञ है। वो भौतिक सुखों को ही सुख का आधार समझ बैठा है। अगर भौतिकता से सुख मिलता, सुख के साधनों से सुख मिलता, तो जितने भी अमीर लोग हैं वो ज्यादा सुखी हो, जितने भी अमीर देश हैं वो ज्यादा सुखी होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे पास तमाम सुख के साधन होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है। ये सब हम मानते हैं। इसका मतलब सुख के साधन अलग हैं, सुख होना अलग है। जितनी भी बाहर की चीजें हैं, चाहे आपका सोफा है, चाहे आपकी कुर्सी है, आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी, मकान, जो भी है, वो आपको कंफर्ट देता है, केवल आपको आराम देता है। आराम और खुशी दोनों अलग अलग है। सोफा हो सकता है कुर्सी से ज्यादा आराम दे रहा हो और जो नीचे बैठा है व्यक्ति मान लो वो उसका आराम का लेवल कम हो,
पर जरूरी नहीं है कि जो कुर्सी पे बैठा या जो नीचे बैठा वो कम खुश हो और सोफे वाला ज्यादा खुश हो। कोई व्यक्ति पैदल चलकर भी खुशी का अनुभव करता है और ज्यादा करता है उस व्यक्ति की तुलना में जो कार में बैठ के जा रहा है। 1 करोड़ की कार है, चारों तरफ एसी लगे हैं, बड़ी अच्छी सीट्स हैं, पर मन में उसके बहुत डर है। मन में चिंता है जो व्यक्ति अंदर बैठा है कि कहीं आज इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, आज ईडी वाले ना आ जाए, आज ये ना हो जाए, आज वो ना हो जाए। तो इसका मतलब जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तो आप बाहर के सुख के साधनों का भी सही से आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि सच्ची खुशी क्या है, कहाँ से मिलती है, क्या इसे पैसे से खरीदा जा सकता है, क्या इसका कोई प्राइस टैग है। आप बाजार में जाओ, हर चीज के ऊपर प्राइस टैग लगा है, पैसे दो लेके आओ। पर खुशी का है, खुशी किसी दुकान पे मिलती है, बेची जाती है, या इसकी बार्गेनिंग कहीं पर होती है? होती है। अगर होती तो सारे खरीद लेते। हालांकि आजकल लोगों ने दुकानों के नाम भी हैप्पीनेस पे रखने शुरू कर दिए। हैप्पीनेस कैफे, हैप्पीनेस रेस्टोरेंट। पहले तो लोग अपने नाम खुशी पे रखते थे, मुस्कान नाम रख लेते थे। एक मेरे दोस्त ने हैप्पी सिंह नाम रख लिया, और वो हैप्पी सिंह जी हैप्पी हैं या नहीं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नाम तो रखना आसान है पर नाम को सार्थक करना थोड़ा मुश्किल है। अब नाम तो चलो अच्छी बात है, पर हम हमारे काम भी वैसे हो, हम नाम हो हर्षित रहे दुखी, तो उसका क्या था? तो अब हम खुशी को जीवन में कैसे अनुभव करें? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जैसे शरीर के लिए खुराक है, भोजन है, टॉनिक है, वो हम खाते हैं तो शरीर में एनर्जी मिलती है, ऐसे उसी तरह हमारी आत्मा का टॉनिक, आत्मा की खुराक, हमारे मन का टॉनिक भोजन है खुशी। हर आत्मा को खुशी चाहिए, सबको चाहिए, चाहे कोई अपराधी है, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे कोई भी है, सबको खुशी चाहिए। पर गड़बड़ ये होती है कि खुशी चाहिए पर खुशी लेने का तरीका क्या है, उसमें लोग गड़बड़ कर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। जब उन्हें सच्ची खुशी का पता नहीं होता कि सच्चे वाली, परमानेंट वाली, स्थायी वाली खुशी कहाँ से मिलेगी, फिर वो अल्पकाल की चीजों से खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़ चीजें, भौतिक वस्तुएं, मैन, मनी, मटेरियल, उन चीजों से खुशी ढूंढेंगे, साधनों से, गैजेट से। फिर वो बढ़िया सा स्मार्टफोन ढूंढेंगे, ये पुराने वाला हो गया, नए वाली कार लेके आएंगे, नए वाला मकान बनाएंगे। क्यों? ताकि खुशी मिले, लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, अच्छी ड्रेस पाएंगे, अच्छे शूज पाएंगे। क्यों? ताकि लोग कहें जी यू आर लुकिंग स्मार्ट। जब वो लोग उनकी तारीफ करते हैं उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। जो महिमा सुन के खुश हो जाए, इसका मतलब असली वाली खुशी नहीं है। तभी तो हम एप्रिशिएशन ढूंढ रहे हैं। जो असली वाली खुशी से जुड़ा होगा वो बाहर की चीजें पे डिपेंडेंट है ही नहीं। जो हमारी रियल हैप्पीनेस है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग, कि ये चीज मुझे मिले, मैं वहां पहुंचूं, वो मेरा गोल अचीव हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो मैं खुश रहूं। नहीं, खुशी तो इंडिपेंडेंट है। मेरे पास दौलत हो या ना हो, मेरे पास कार हो या ना हो, मेरे पास दूसरी सुख सुविधाएं हो या ना हो, मैं खुश रह सकता हूँ। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा फैसला है। हमें अपनी खुशी को किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होने देना है।
अगर डिपेंडेंट हुई तो क्या होगा? तो जब चीज मिलेगी, जब साधन मिलेंगे तो खुशी, साधन छीन लिए गए, आज कार लाए आप, बड़ी खुशी, बड़े वाली कार, महंगे वाली कार, कल किसी ने स्क्रैच लगा दिया तो खुशी गायब। कार लाए, किसी ने कहा बड़ी अच्छी कार है तो खुशी मिल गई, और दो आदमियों ने कह दिया ये कौन सा कार ले लिया, ये तो पुराना हो गया, तो आपकी खुशी भी गई, क्योंकि आपने लोगों की ओपिनियन पे, लोगों की स्टेटमेंट्स पे अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर दिया। होना ये चाहिए कि हम सदा की खुशी, परमानेंट हैप्पीनेस, कंक्रीट हैप्पीनेस के पीछे हमें लगना है। अब हम बताएंगे कि वो सच्चे वाली खुशी कहाँ से मिलती है। जब असली ना मिले तो नकली के पीछे लोग जाते हैं, झूठी तारीफ भी उन्हें अच्छी लगने लग जाती है। और जो सचमुच ही खुशनसीब आत्मा है, वो खुशी उसे उन आत्माओं को मिलती है जिनका माइंड बिल्कुल प्योर है, जिनका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव है, जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, जो सबका भले के विचार मन में लाते हैं, दूसरे उनके लिए कुछ भी करें पर वो हमेशा दूसरे के लिए अच्छा ही करते हैं। जिनके खाते में पुण्य का खाता बड़ा होता है, पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं, वही व्यक्ति खुश रह सकते हैं, चाहे उन्हें चीजें मिले या ना मिले, पर वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। अब क्या करना है? जितना नेगेटिविटी को मन से हटाएंगे, जितना मन की सफाई करते जाएंगे, मन को स्वच्छ बनाते जाएंगे, मन को प्योर पवित्र बनाते जाएंगे, उतना ही हम खुश महसूस करेंगे। और वो है परमानेंट खुशी। नहीं तो थोड़ी देर के लिए तो आपने आइसक्रीम खाई, बड़ा मजा आया, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो प्लेजर है, वो थोड़ी देर की मौज है। एक बार खा ली, कितनी देर आइसक्रीम अंदर है वो तो अच्छा फील करेंगे, और उसके बाद जब आइसक्रीम पूरी होगी फिर वही हाल, फिर और खाने की इच्छा होगी। अब दो खा ली तो आपको शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी, वो भी नहीं खा सकते। तो वो खुशी नहीं है, वो कुछ और है जिसे हम खुशी समझ बैठे हैं। वो टेम्परेरी मौज है, लेकिन खुशी वो जो सदा रहती है, जो कभी भी किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है। और वो खुशी कैसे मिलती है वो हमें समझना है। वो व्यक्ति जो इच्छाओं का गुलाम है, लालसाओं का गुलाम है, जो मांगने वाली साइड खड़ा है, जो सोचता है ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, मुझे मेरा कहना माना जाए, जो मैं कहूँ वो ठीक है, लोग मुझे फॉलो करें, ये भी इच्छा है। जो इच्छाओं के अधीन है, तृष्णाओं के अधीन है, क्या वो व्यक्ति खुश रह सकता है? क्या वो व्यक्ति टेंशन फ्री रह सकता है? टेंशन का कारण ये है कि आज आदमी की इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं कि वो पूरी तो होती नहीं। अब इतनी होएगी, एक होगी पूरी, एक पूरी हो जाए दूसरी पैदा होती है, दूसरी पूरी हो जाए तीसरी पैदा होती है। बचपन में आपने देखा हम लोग पैदल भी एंजॉय करते थे, स्कूल जा रहे हैं पैदल ही चले जाते हैं। धीरे धीरे देखा कि साइकिल भी है किसी के पास, तो इच्छा हुई कि खास हमारे पेरेंट्स हमें साइकिल ही दे दे। आपको साइकिल मिल गई 1-2-3 साल बाद। अब साइकिल का थोड़े दिन तो एंजॉय किया, पर फिर दूसरे की तरफ फिर देखने लगे, तो क्या देखा कि दूसरे के पास तो बाइक भी है। अब इच्छा होने लगी बाइक की, और जब तक बाइक मिल ना जाए तब तक आप परेशान। ये नहीं कि जो मिला हुआ है उसको एंजॉय करें, उसका आनंद ले लें। साइकिल चाहिए थी, वो तो मिल गई, उसका आनंद लो, उसका नहीं ले रहे, और दूसरे को देख रहे कि उसके पास तो बाइक है, स्कूटर है। अब वो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका भी आनंद नहीं ले पाए। अब उससे भी बड़ी चीज कार देखने लगे, फिर कार मिल गई, बड़े वाले कार देखने लगे। अब जिनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, क्या वो खुश हैं?
वो तो सोच रहे हैं क्यों ना हमारे पास चार्टर्ड प्लेन कि हम उड़ के जाएं नीचे, तो बड़ा ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जिनके पास चार्टर्ड प्लेन है वो भी परेशान, क्योंकि इच्छाओं के अधीन है। वो भी सोच रहे हैं कि जहाँ पर प्लेन खड़ा है बड़े दूर है घर से, क्यों ना कुछ ऐसा घर बनाए कि ऊपर ही खड़ा हो जाए। और कई लोगों ने ऐसा कर भी रखा है कि घर की छत पे ही उनका प्लेन खड़ा हो जाता है, हेलीकॉप्टर। पर वो भी खुश है या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इतना इकट्ठा कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, कहते चाहे कितने इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे और मोती, पर इतना याद रहे कि कफन की जेब नहीं होती। बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, इतना सफर तय कर लिया केवल एक कफन के लिए। क्या चाहिए व्यक्ति? क्या लेके जाएगा? कितना लेके जाएगा? कितना खा लेगा? हमें तो इतनी भूख लगती है, सोचते हैं ये भी बनाएं, ये भी खाएं, और जब खाने लगते हैं तो कितना खा पाते हैं? थोड़ा सा भी नहीं खा पाते। ज्यादा खा ले तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो काहे की इतनी इच्छाएं, काहे के लिए इतना सोचना? और जितना सोचेंगे फिर टेंशन बढ़ता जाएगा, और ज्यादा सोचेंगे तो टेंशन डिप्रेशन का रूप बन जाएगा। नॉर्मल जब हम सोचते हैं उससे अगर डबल सोचने लग जाए ना, स्पीड अगर बढ़ा दें अपने थॉट्स की, तो टेंशन हो जाती है। और डबल की और डबल कर दें, अगर टेंशन से भी डबल कर दें, तो फिर हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन में तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक किसी लड़के का मुझे फोन आया, बड़ा वो कह रहा मेरे को डिप्रेशन है। मैंने बात की, कहते क्या डिप्रेशन है? कहता है मेरी एडमिशन हो जाएगी। मैं उसको बड़ा समझाया 10-15 मिनट में, क्यों नहीं होगी, आप पॉजिटिव रहो, होगी, पक्का होगी, आप मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन फिर फोन आया, कहते जी पक्की हो जाएगी मेरी, पक्की एडमिशन। मैं क्या इतना समझाया, फिर उसका वही बार बार वही थॉट आ रहा है कि मेरी एडमिशन होगी, नहीं होगी, होगी, नहीं होगी। कंट्रोल ही नहीं थॉट्स के ऊपर। तो वो होती है डिप्रेशन। तो हमें तो खुशी लानी है, टेंशन तो अगली चीज। टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए, पर हमें खुशी भी इतनी होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी, जो हमारे संपर्क में आए, उसको भी खुशी दे सके। इतना हम खुशी के खजाने से अपने को संपन्न करें। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे बड़ी दौलत क्या है? दौलत के पीछे दौड़ते रहते, दौलत मिले, दौलत मिले, हाय पैसा, हाय पैसा। सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग ऐसा हमें सुनाते हैं, पर हम उनको कहते हैं कि रुपये से भी बड़ी चीज आपकी खुशी है। सबसे बड़ी दौलत, जिसे किसी दौलत से भी तोला जा सकता। एक तराजू के पलड़े में खुशी को रखो, दूसरे तराजू के पलड़े में कोई चीज नहीं है जो उसके पैरेलल रखी जा सकती। हम जो कुछ कर रहे हैं, आप बताइए, जो कुछ आज तक किया खुशी के लिए ही तो किया। हमने पढ़ाई की, प्रोफेशन चूज किए, जॉब्स की, बिजनेस की, घर बनाए, कारें ली, किस लिए किया? खुशी के लिए। पर आप पूछो अपने आप से, क्या खुशी मिली? इसका मतलब तरीके में गड़बड़ होगी, विधि सही नहीं अपनाई। खुश रहने की जो विधि थी, जो प्रोसेस था, उसमें गड़बड़ हुई। गोल तो सबका है कि हमें खुश रहना है, पर क्या प्रोसेस भी सही था? अगर वो नहीं होगा तो खुशी कैसे मिलेगी? वो कहानी आपने सुनी होगी, कई बार लोग सुनाते हैं कि एक मस्त फकीर पेड़ के नीचे खुशी मौज से बैठा हुआ, आराम से खुश मौज से बैठा। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था, कहने लगा भाई साहब खाली बैठे हो, कोई काम धंधा कर लो। कहता क्या करूं? कहता जी आम का सीजन है, आम की टोकरी रखो और आम बेचने शुरू करो। कहता उससे क्या होगा? कहते बहुत प्रॉफिट होगा, एक हफ्ते में एक टोकरी से 2 टोकरी हो जाएगी। कहता फिर क्या होगा? अरे
तुम और आराम लेना, तो 1 महीने में तुम्हारी 2 टोकरी से एक छोटी मोटी दुकान बन जाएगी। तो पूछता रहा क्या होगा क्या होगा। वो कहता जी 6 महीने में आपका अपना कारोबार पूरा हो जाएगा, बड़ी दुकान बन जाएगी। वो फिर पूछता रहा उससे क्या होगा। कहता फिर तुम आराम से खुशी मौज से बैठना। वो कहता जी वो तो मैं पहले बैठा हूँ, इतना सब करने के बाद भी मिलेगी वही खुशी मौज, वो तो मैं बैठा हूँ। कहने का भाव ये है कि आदमी जो कुछ करता है किसके लिए, अच्छे काम करे या बुरे काम करे, किसके लिए, खुशी के लिए। और हम अपने आप से पूछें कि जो भी काम हम कर रहे हैं क्या वो एंड में मुझे खुशी देंगे या मेरी खुशी छीन लेंगे, ये अपने आप से पूछें। और इच्छाओं से थोड़ा बच के रहें, डिजायर्स को कंट्रोल में रखें। इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। कितनी भी आप फैला लो इच्छाएं, कितने पैर फैला लो, लेकिन पूरी होगी। आप दुनिया के सबसे अमीर बनने की भी इच्छा रख लो, फिर भी इच्छाएं एंड नहीं होती। उसको ये इच्छा है कि मैं परमानेंट अमीर रहूं, मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूं तो हमेशा ही फर्स्ट पे रहूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे उसकी पोजीशन हिलेगी, अगर उसने पैसे पे, स्टेटस पे खुशी डिपेंडेंट की होगी, तो जैसे ही स्टेटस गया, पोजीशन गई, तो आदमी की खुशी भी चली गई। एक छोटी सी एक्टिविटी करो, अपने हाथ आगे कर लो, दोनों हाथ। ये पोज 1 है, ठीक, पोजीशन 1 याद रखना। इनको थोड़ा फैला लो। ये पोजीशन 2, और इनको फैला लो, इतने फैला लो जितने फैला सकते हो। ये पोजीशन 3, पर याद रखना ऐसे हाथ सिकंदर के भी थे, वो भी खाली हाथ ही गया था, कमर से अपने हाथ बाहर रखवा लिए थे। ये पोजीशन 3 है। और जैसे ही मैं 4 बोलूं, आपने ऊपर जाके क्लैपिंग करनी है। 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसका मतलब भी समझो। पोजीशन 1 जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी एक ही शुभ इच्छा कि एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, एक बार डिग्री मिल जाए, एक बार नौकरी मिल जाए, बस भगवान काफी है। भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, पर आप संतुष्ट नहीं हुए। आपने अपने हाथ और फैला दिए, पोजीशन 2 पे आ गए। अब आप सोचने लगे कि मेरी शादी भी हो जाए, मेरे को मनपसंद जगह पे प्लॉट भी मिल जाए, मेरे बच्चे की बढ़िया सी जगह पे एडमिशन भी हो जाए, एक बढ़िया सी कार भी आ जाए, बस काफी है मेरे लिए, जितना चाहिए हो जाएगा से गुजारा। अब वो भी होगी पूरी। अब आपने हाथ और फैला दिए, अब आप पोजीशन 3 पे आ गए। अब आपने सोचा सब कुछ तो मिल गया, लेकिन मेरा ना स्टेटस हुआ, तो अब इच्छा होने लगी कि मेरा रुतबा बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा मान हो जाए, शहर की अखबारों में मेरे फोटो छप जाए, चारों तरफ मेरी चर्चा हो, लोग कहें यही सब शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, यही बड़ा सोशल वर्कर है। वो नाम मान शान की जैसे ये इच्छा हुई, पोजीशन 3, अचानक धर्मराज ने ताली बजवा दी, अरे आ जाओ ऊपर, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। उधर से बेल बज गई, कॉल बेल बज गई कि अब ऊपर आ जाओ। तो इसलिए जब पोजीशन 3 में पहुंच जाए ना, पोजीशन 3 वाली इच्छाएं आने लग जाए, तो थोड़ा संभल जाओ, हो सकता है चौथी ताली बजने का टाइम ना आ गया हो।
तो इच्छाओं का देयर इज नो एंड, कोई एंड नहीं है। अगर आपने जीवन खुशनुमा बनाना है, अब क्या करें? लेने के बजाय देने वाले बन जाओ। वही सुखी है इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जो देता है। और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा ही कर्ज में रहेगा। अब क्या देना है क्या लेना है ये भी समझ चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले दिए जलाए। हर त्योहार दिवाली के दिन हम दिए जलाते हैं और हमारा मानना है कि दिया जलाना तो बड़ा शुभ होता है, दिया जलता रहना चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। दिया बुझ जाए तो उसको भी अशुभ माना जाता है। अब कौन सा दिया? ये स्थूल दिए तो बड़े आसान है जलाना, लेकिन दिए का मतलब है मैंने किसी को कुछ दिया। जिस वक्त हमारे मन में देने का संकल्प आता है तो हमारा दिया जलने लगता है, और जिस वक्त लेने का संकल्प आता है तो दिया बुझने लगता है। तब अशुभ शुरू होता है, और शुभ होता है कि मैंने देना है सबको। क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है दुनिया में वो है किसी को खुशी देना, शांति देना, दुआएं देना, स्नेह प्यार देना, सहयोग देना। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? एक है कि हम लेने की इच्छा रखें कि दूसरा मुझे प्यार दे तो मैं प्यार से बात करूं, तो ये देने वाला हुआ या लेने वाला? लेने वाला। कौन सी साइड खड़ेंगे हम, देने वाली साइड या लेने वाली साइड? और हम करते यही कि दूसरा झुके पहले, दूसरा मुझसे माफी मांगे तो मैं उससे बात करूं। ये क्या मतलब हुआ कि मैं लेने वाली आत्मा हूं। और देने वाली कौन सी होगी? वो कहेगी दूसरा कुछ भी करे, मेरा काम है स्नेह प्यार देना, मेरा काम है रिस्पेक्ट देना, दुआएं देना, दूसरे के लिए भले की शुभ भावनाएं देना। तो आज से ये संकल्प पक्का करो और अपने आप को ये कहो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए मेरे साथ, नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य सतयुगी आत्मा हूँ, मैं दिव्य सतयुगी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा प्यार और शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं इस दुनिया में देने के लिए आई। बस ये सारे विचार अपने मन में पक्के कर लेना और ये विचार बार बार मन में दोहराना कि मैंने लेना तो है ही, क्या करना है? केवल देना है। जैसे ही लेने की इच्छा करेंगे आपकी आत्मा की शक्ति घटने लगेगी, डिप्लीट होने लगेगी, क्योंकि आप भिखारी बन रहे हैं। क्या मन से भिखारी है? आप मन से ही सोच रहे हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लेने वाली साइड हैं और आपकी मन की शक्ति घटने वाली है। ये लॉजिक है। अगर आप देते जाएंगे तो आपको कौन देगा? परमात्मा। आप देते गए तो आपको भी कहीं से मिलना चाहिए। ये भी दुनिया का नियम है कि भगवान उसी को देता है जो उससे लेके दूसरों को बांटता है। जो अपने पास रख ले उसको भगवान रोक देता है उसकी सप्लाई। ये तो बीच में खा गया, आगे दे ही नहीं रहा। मैं तो इसको मीडियम बना रहा था अपना प्यार दुनिया तक पहुंचाने का, और ये तो बीच में ही मेरे से तो लेता है पर आगे नहीं देता, तो उसे फिर भगवान नहीं देगा। ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा हमें बड़ी अच्छी बात सिखाते हैं कि देने में ही लेना समाया है। जो व्यक्ति देता है, देते ही वो चीज उसको मिल जाती है। आप अगर किसी को माफी देंगे
उसी घड़ी आपको सुकून मिल जाएगा, उसी घड़ी आपको शांति मिल जाएगी। जो देंगे वो लौट के आपके पास आएगा। प्यार बांटेंगे तो प्यार वापस आएगा। गुस्सा देंगे तो क्या वापस आएगा? तो गुस्सा वापस आएगा। कैसे? आपने गुस्सा किया तो बीपी सबसे पहले किसका बढ़ेगा? हार्ट बीट किसकी बढ़ेगी? डिस्टर्ब कौन होगा ज्यादा? देने वाला या लेने वाला? लेने वाले के पास तो फिर भी चॉइस है कि वो आपके गुस्से से डिस्टर्बेंस ले या उसको इग्नोर करे, पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपका बीपी बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप जोर से चिल्लाए, अगर आपने अपना टेम्पर लूज किया। आपकी हार्ट बीट बढ़नी ही बढ़नी है। तो इसलिए गुस्सा देंगे तो खुद भी डिस्टर्ब होंगे, खुद भी दुखी होंगे। अब आपने क्या करना है? प्यार देना है। अगर आप चाहते हैं दूसरे आपको प्यार दें तो आपने भी क्या देना है? प्यार देना है। अगर आप चाहते हैं दूसरा व्यक्ति आपको आदर करे, रिस्पेक्ट करे, तो आपको क्या देना है? रिस्पेक्ट देनी है। हाँ, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, आप देने लग जाओ, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको देने लग जाएगा। जो चाहिए बांटना शुरू कर दो। अगर आप मेहंदी बांटोगे आपके हाथों में भी लग जाएगी थोड़ी, और अगर कोयला बांटोगे तो कोयले की दलाली में तो अपना भी मुंह काला हो जाता है। हाथ तो होंगे ही होंगे। तो जो दोगे दुख देंगे, दुख मिलेगा। आज क्यों लोग दुखी हैं? सोचा कभी आप? सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। आप 50 साल 100 साल पहले का जीवन, 20 साल पहले का जीवन देखो, सबने बहुत प्रोग्रेस की है बाहर से, फिर भी दुखी। और पहले लोगों के पास कुछ नहीं था, कच्चे मकान थे, सिंपल से बेड होते थे। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे गद्दे आ गए। पहले तो सिंपल बांध के मंजे बोलते हो ना, उन पे सोते थे। आंगन में मच्छर भी खा जाते थे, तब भी पता नहीं चलता था कि खा गए कि नहीं खा गए। और आजकल एसी में भी नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट सही नहीं चल रहे, लोगों की सोच बिगड़ गई। लोग इस सत्य को लोगों ने भुला दिया कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा भी, सुख देंगे तो सुख वापस आएगा। और ज्यादातर लोग दूसरों को दुख देने में लगे रहते हैं, जाने अनजाने दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते रहते हैं और कहते हैं हमने बदला लेना है। मैं अभी हिमाचल गया था, वहां कई लोगों से मिला, सब कुछ है, इतना शांत वातावरण है, मौसम भी बड़ा ठंडा है, हम बाहर से जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहां लोग गांव में आपस में झगड़ रहे हैं। मैंने पूछा क्या कारण? कहते इसने हमारे साथ ये किया, अब हम भी यही करेंगे। इसने हमारा पानी रोक दिया था, हम भी रोकेंगे। इसने हमारा रास्ता रोक दिया 2 साल पहले, अब हम भी रोक देंगे। इसने ट्रैक्टर क्रॉस करने नहीं दिया था, हम भी नहीं करने देंगे अब अपने खेतों से। मैं कह ऐसा थोड़ी करते, उसने गलत किया तो आप सही करो। एक को मैंने समझाया, वो कहता फिर बदला कैसे लेंगे? मैंने बदला लेना को बड़ा जरूरी काम है क्या? जिस दूसरे ने कुछ किया तो हम बदला ले। बदला लेना तो कमजोरों का हथियार है, असली चीज तो बदलना है। और बदला ले भी लिया आपने तो वो क्या सुधर जाएगा? वो अगली बार आपसे भी बदला लेगा। आपने एक मारा, उसने एक मारा, आपने बदला लेने के लिए 2 मारे, वो चुप तो होने वाला नहीं है। वो 2 के बदले 4 मारेगा, फिर आप बदला लोगे दोबारा, फिर 4 के 8, तो ये तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। ब्रेक कहाँ लगेगी? ये तो वैसा ही हो गया जैसे इजराइल और गाजा पट्टी का, फिलिस्तीन का 47-48 से चल रहा है। कभी वो मारते हैं, फिर वो मारते हैं, फिर वो मारते हैं, बदला ही ले रहे। 80 साल हो गए बदला ले रहे, कितने लाखों लोग मार गए, शहर तबाह हो गए, बस्तियां उजड़ गई, हॉस्पिटल खत्म हो गए, पर बदला खत्म नहीं हुआ। खुश रहना है, टेंशन को दूर करना है, तो मन को समझा दे कि मुझे बदला लेना तो दूर, सबके लिए अच्छी भावनाएं रखनी।
क्यों, किससे बदला लेना है? किससे बदला लेना है? जो हमारे जैसे ही है, वो भी तो किसी के बच्चे, वो भी तो भारत माता के सपूत हैं। हम कहते हैं हम बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, हम तो बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त का मतलब क्या है कि जो देश में रहने वाले हैं उनका ध्यान रखो, ना कि उनसे बदला लो, उनको ही दुश्मन बना लो। वो कौन सा देशभक्ति? राष्ट्र प्रेम का मतलब है राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उसे राष्ट्र प्रेम कहते हैं। जब सभी अपने हैं, सभी भारत माँ के सपूत हैं, सभी परमात्मा की संतान हैं, हमारे भाई बहने हैं, किससे बदला लें? किससे बदला लें? श्री राम की कहानी याद आती, जब उनको वनवास दिया गया, अगले दिन जाना, तो लक्ष्मण उनके पास आए और उनको कहते हैं कि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप राजा बनने वाले हैं और आपको कहा जा रहा है कि जंगल में चले जाओ। इतना बड़ा धनुष बाण उठाया है, काहे के लिए उठाया है? क्यों नहीं उठाते इसको? चलाओ तीर, जो आपका विरोध कर रहा है उड़ा दो। तो श्री राम जी कहते हैं, किसके ऊपर तीर उठाऊं? किसके ऊपर तीर उठाऊं? उस पिता के ऊपर जिसकी एक दाढ़ी में, उसकी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया और उसने संकल्प कर लिया कि अब मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, राम को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उस माँ के ऊपर जिनके साथ मैं बचपन में खेला, सोया, लोरी सुनी, किसके ऊपर तीर उठाऊं? तो ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने ही तो हैं, अपने ही तो भाई बंधु हैं, अपने ही गांव के, अपने ही शहर के, अपने ही स्टेट के हैं। तो हम दूसरों के ऊपर बुरा कैसे सोच सकते हैं? अब अगर खुश रहना है तो फार्मूला क्या है? देने लग जाओ, जो चीज चाहिए वो बांटने लग जाओ, तो आप नेचुरल खुश रहेंगे। म्यूजिक वाले कहाँ गए? कहीं सॉन्ग प्ले करना है। अब मैं आपको कहूँगा, टेंशन फ्री रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। नो टेंशन वाला गाना तैयार करो। कैसे टेंशन फ्री रहे, उसका फार्मूला क्या है? जानना चाहेंगे? वो फार्मूला बड़ा आसान है। हमें ज्यादातर चिंता, डर ये है कि कल क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल को मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे मित्र संबंधी रिश्तेदार मुझे छोड़ ना दे, मेरी कार, मेरी जॉब, मेरी पोजीशन मुझसे छूट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसी उधेड़-बुन में हम रहते हैं और ये डर हमें सताता रहता है। चिंता कहते चिता समान है। चिता पर तो व्यक्ति एक बार जलता है, लेकिन चिंता रूपी चिता पे कितनी बार जलता है? हर पल जलता है। अब इसका इलाज सिंपल सा है। इसका इलाज हमें भागवत गीता में मिल जाता है। चिंता मुक्त का एक फार्मूला, पॉजिटिव रहने का, खुश रहने का सबसे बड़ा फार्मूला हर घर में टंगा रहता है। तो हम पढ़ते ही ध्यान से, गीता सार के रूप में लिखा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। आज अपने सिर पे हाथ रख के कहो कि भगवान मुझे कह रहे हैं कि बेटा तेरा जो होगा अच्छा ही होगा। बोलो, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारा जन्म ही अच्छे के लिए हुआ है। तुम आए हो दुनिया में खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए। तो टेंशन को बाय बाय करना है और हैप्पीनेस का वेलकम करना है। सदा एक बात ख्याल में रखो, ऑल इज वेल। जो हुआ अच्छा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को समझना है। इस दुनिया में हर व्यक्ति निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। उसको जो रोल मिला होता है उसके अनुसार वो रोल प्ले करता है। इसलिए किसी से नफरत नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किससे वैर विरोध नहीं। सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे दोस्त हैं और सब इस दुनिया में हमारे भले के लिए आए हैं। जब दोस्त समझेंगे
तो दोस्ती की फीलिंग उनसे गुड वाइब्स आपके पास आएंगे। अगर एनिमी समझेंगे, ओपोनेंट समझेंगे तो क्या आएंगे? बैड वाइब्स आएंगे। तो सबको सोचो सब हमारे अपने हैं। गीत बजाइए। अगर ये बात भी याद रहे कि ईश्वर अपने साथ है, परमात्मा हमारे साथ है और उनके हाथ में हमारा हाथ है और वो हाथ बड़ी मजबूत हाथ है, छोटा मोटा हाथ नहीं है, बहुत मजबूत हाथ है। वो अगर पकड़ के रखेंगे तो भवसागर से तो ऐसे पार होते हैं। टेंशन तो बड़ी छोटी सी बात है। लोग कहते हैं बड़ा कुछ मिल जाता है जब उस परमात्मा से हम जुड़ते हैं। तो इस हैप्पीनेस शिविर में साथ में आपको राजयोग शिविर भी रखा गया है। राजयोग शिविर मतलब राजयोग मेडिटेशन का भी आपको अभ्यास कराया जाएगा, थोड़ा थोड़ा जितना जितना टाइम लगेगा, ताकि आप उस परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकें। तनाव मुक्त जीवन के अनेकों मंत्र हैं। एक दो मंत्र मैंने थोड़े टाइम में आपको दिए। आने वाले दिनों में बीच बीच में इस विषय को फिर हम लेंगे, लेकिन कल हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक कि हमारे घर में सुख शांति कैसे आए। घर में जो संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं, उनमें जो मधुरता गायब हो गई है, रिश्तों में गांठें पड़ गई हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, माँ बाप और बच्चों की नहीं बन रही, बहू और सास की नहीं बन रही, ऑफिस में बॉस और सबॉर्डिनेट्स की नहीं बन रही। क्यों नहीं निभ रही? क्यों हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे? क्या गड़बड़ हो रही है? और वो संस्कारों का मेल कैसे हो, विचारों का मेल कैसे हो, कैसे दूसरों को एक्सेप्ट हम करना सीखें, स्वीकार करना सीखें, एडजस्ट करना सीखें, कैसे दूसरों की गुड क्वालिटीज पे हम फोकस करें, तभी तो घर अच्छा बनेगा। नहीं तो घर है पर घर में सबके रास्ते, सबके विचार अलग अलग हैं। चार कोनों में चार लोग हैं, आपस में बात नहीं करते। एक बात कर रहा है दिल्ली, दूसरा बात कर रहा है लंदन, तीसरा बात कर रहा है टोक्यो, पर आपस में बात नहीं कर रहे। चौथा चैटिंग कर रहा है। सारी दुनिया में बात हो रही है पर जो साथ हैं उनसे बात नहीं हो रही। तो फिर जीवन का आनंद कैसे आएगा? तो कल उस विषय को हम लेंगे कि कैसे हार्मनी इन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाए। वो कल का टॉपिक रहेगा। कल बिल्कुल सही वक्त पे आपने आना है। सही वक्त 5 बजे जो आएंगे, सबसे पहले म्यूजिकल एक्सरसाइज 10-15 मिनट जो आज टाइम पे आए थे उन सब ने एक्सरसाइज की या नहीं की? तो कल भी जो टाइम पे आएंगे उनको एक्सरसाइज कराई जाएगी। उसके बाद अगला चीज आरंभ करेंगे। दूसरी चीज, ये टॉनिक बहन जी बात कर रहे थे, बहन जी इंजेक्शन कह रहे थे तो आप डर जाएंगे, तो हमने इंजेक्शन के बजाय इसको टॉनिक कर दिया। इंजेक्शन से डर लगता है और टॉनिक तो अच्छा लगता है कि कोई कमजोरी आ जाए, डॉक्टर कहता है ये टॉनिक खा लो, बड़े प्यार से खा लेते हैं कि ताकत बढ़ेगी। तो ये टॉनिक 5 दिनों में आपको हर दिन के लिए अलग मिलेगा, खुशी की खुराक। और ये ऐसा टॉनिक है जो जिसमें महान विचार लिखकर आपको दिए गए। इनको संकल्प के रूप में जब आप यहाँ लेंगे और घर में जाके बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे और इन्हें अपने जीवन में स्थान देंगे, तो सचमुच आप पावरफुल बन जाएंगे। टॉनिक का काम करेंगे ये विचार। ये आपके लिए डेली का होमवर्क होगा, ठीक है? केवल यहाँ सुनना नहीं है। सुनते तो हम आज तक कितने जगह आए, कितनी कथाएं सुन ली, कितने सत्संग कर लिए, कितने लेक्चर सुन लिए। अब सुनना नहीं, सुनकर धारण भी करना है। तो इसलिए ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन्हें मेरे साथ रिपीट करेंगे।
उसके बाद हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अपना हाथ आगे कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। मुझे हर हाल में खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक जीना है मुझे खुश रहना है। मुझ जैसा खुशनसीब कोई नहीं। जब तक जीना है कैसा रहना है? खुश रहना है। चाहे लोग मेरी बात माने या ना माने, चाहे परिस्थितियां मेरे अनुसार हो या ना हो, चाहे कोई कितनी भी बड़ी बात आ जाए, पर मुझे खुश रहना है। ये मेरे साथ वायदा है। तो अभी 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं, चारों तरफ से ध्यान हटाते हुए। चाहे तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन अपने आप से बात करें। अपने आप को बिल्कुल किसी एकांत स्थान पे ले जाएं। नुमा शाम का वक्त है, खुले आसमान को देखें, अस्त होते हुए सूर्य को देखें, उस लालिमा को अनुभव करें। देखें कि नील गगन में पंछी लौटते हुए अपने घर को जा रहे हैं। बहुत शांत वातावरण है। ऐसे शांतमय वातावरण में खुद को विचार दें कि आज मुझे खुशी का खजाना मिल गया, खुशी की सच्ची दौलत मिल गई। आज मुझे समझ मिली कि खुशी तो मेरी अपनी अमानत है। खुशी तो मेरे अंदर ही है। जिस खुशी को मैं बाहर धन दौलत मित्र संबंधियों में पद पोस्ट पोजीशन और स्टेटस में ढूंढ रहा था, उसका खजाना तो मेरे अंतर मन में ही छिपा है। मुझ आत्मा का संस्कार और स्वभाव ही खुशी है और मेरी खुशी के ऊपर मेरा संपूर्ण अधिकार है। मैं खुशी से संपन्न आत्मा हूँ। मेरा जन्म ही खुश रहने के लिए हुआ है, खुशियाँ बांटने के लिए हुआ है। महसूस करें, मेरे घर में, मेरे परिवार में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, प्यार ही प्यार है। सब मेरे अपने हैं। धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें ये खुशनुमा जीवन दिया। खो जाएं उस परमात्मा के प्यार में। धन्यवाद शुक्रिया करते हुए सारी प्रकृति का, ब्रह्मांड का, सबका धन्यवाद करें। सभी आत्माओं का धन्यवाद करें। सबको थैंक यू कहें, जिन्होंने हमें इस जीवन में, इस जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से थैंक्स। बहुत ही सुंदर
बहुत ही प्यारा वक्तव्य हम सबके बीच में रखा, म्यूजिकल एक्सरसाइज भी हम सबको कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल इसी तरह से आप सभी पुनः 5 बजे इकट्ठे होंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 मिनट के लिए और बैठे रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंच पर हमारे अति विशिष्ट मेहमान हम सबके बीच में हैं। थोड़ी थोड़ी देर से भी जरूर एक अच्छी सुंदर बातें सुनकर के लाभान्वित होंगे। तो हमारे सर्वप्रथम हमारे भ्राता भूपेश्वर दयाल जी, जो कि OSD टू CM है, हम उनसे सुनना चाहेंगे। आप सभी जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन करें। सभी बैठे रहेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, परंतु आप सभी सबको सुनकर जाएं, क्योंकि आप देखिए एकदम ठीक टाइम पर 7 बजे ही पूरा हो गया है, अन्यथा हमेशा 7:30 या 7:45 भी हो जाते हैं। परंतु आज हम इस चीज का और भी फायदा लेंगे। तो सुनिए भाई साहब से। मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय ओंकार स्वामी और सभी की मार्गदर्शन करने वाली ऐसी प्रेम दीदी और सभी जो ईश्वरीय प्राप्ति के हेतु यहाँ पर सभी मेरे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आया तो मैं यहाँ सांसारिक कामों से था, लेकिन एन वक्त पे एक मेरे साथी जो गजेंद्र फोगाट जी हैं, वो बोले कि मुझे मेडिटेशन के लिए जाना है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि ऐसे अच्छे काम में मैं भी शामिल हो लेता हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा, बड़ा ठगा सा महसूस हुआ कि हम 1.5 घंटा लेट क्यों आए। इस आधे घंटे में फोगाट भैया ने ऐसा समा बांधा कि कहीं दूर जो मन का हंस था कहीं चला गया, जहाँ उसको जाना चाहिए था, ईश्वर की ओर। मैं हृदय की गहराइयों से ओंकार स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हम पूरे दिन संसार के लोगों से रहते हैं, लोगों से मिलना, यही हमारा काम है। और सुख दुख सब लोगों के इम्बाइब करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। और तनाव इस जीवन का ऐसा दानव है जो हर एक के घर में घुसा हुआ है। बहुत सुंदर बातें सुनी जिनसे मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ। जो जैसे जैसे हम जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जॉइंट फैमिली होती थी, उसकी क्या खुशियाँ थी। पहले उसको नजर करें, जॉइंट फैमिली से यूनिट फैमिली आ गई। हम दो हमारे दो हो गए। पिछले 10 साल से यूनिट फैमिली को भी नजर लगी। अब क्या कि एक छत के नीचे 4 लोग रहते हैं, हम दो हमारे दो नहीं है, मैं और मेरा। और भौतिकवाद की ऐसी दौड़ एक चल रही है कि अब जो मैं हूं ना, वो भी खतरे में है, वो भी द्वंद्व में है। मेरे मन का, मेरे मस्तिष्क का और मेरे शरीर का आपस में संबंध ही कम हो गया है। और वो इसलिए कि हम पूरे दिन चाहते रहते हैं, पूरे दिन दौड़ते रहते हैं। ये जो 2 मिनट अभी जैसे प्रेम दीदी की वजह से, उनका भैया की वजह से हमने कहीं वक्त से चुराए, ये कमी, ये सौभाग्य लोगों में नहीं। ज्यादा ना बोलते हुए इतना कहूँगा, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी प्यारी जगह अपने परिवार को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर लोग कामकाजी हैं, बच्चे कम हैं, अपने कहीं ना कहीं समय निकाल के और अपने लिए ये 2 घंटे आपने निकाले, ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है। मैं आशा करता हूँ दीदी कि आपके आशीर्वाद से, जिस हेतु से ये सभी इकट्ठे हुए हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों को वो हेतु प्राप्त हो, मन की शांति, हर ओर समृद्धि, सबको खुशी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सभी को खुशी मिले, सभी का अच्छा हो, किसी का बुरा ना हो, कहीं द्वेष ना हो। इस कामना के साथ मैं भाई गजेंद्र फोगाट का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी सुंदर जगह मुझे। और एक आग्रह करता हूँ, मेरी एक बहन बच्ची को लेकर आगे बैठी है, शायद इसको भी कुछ समझ में कम आया होगा, लेकिन कहती पत्थर के ऊपर हल्की हल्की लकीर पड़ेगी, जैसे जैसे ये बड़ी होगी इसको पता चलेगा कि कितनी अच्छी राह पे है। और मुझे आज के यहाँ बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है
आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। शॉर्ट एंड स्वीट सब ने बहुत सुंदर हमारे सामने अपने विचार रखे। हम जोरदार तालियों से आपका बहुत दिल से थैंक्स करते हैं और हम चाहेंगे कि आप आते रहें। आपका अपना घर है, आपके अपने बहन भाई हैं। जब भी आप यहाँ से निकलें जरूर जरूर हम सबसे मिलकर के जाएं, जरूर आते हैं। अब हमारे आदरणीय भ्राता गजेंद्र फोगाट जी, वो भी OSB to CM हैं और पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। देश ही नहीं अपितु विदेश में भी बहुत से देशों में जाकर के आपने अपनी कला को वहाँ पर रखा है, प्रस्तुत किया है। बहुत ही फेमस कलाकार हैं आप। आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सुंदर विचार या अपनी कोई कला हम सबके बीच में रखना चाहें तो जरूर। आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत है। इतना प्यार से, अधिकार से बाबा के घर को आप अपना घर समझते हैं। हम सबसे कितना प्यार है, ये प्रूफ है आज का कि आप हम सबके बीच में आए हैं। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। आप सब जो कहने की बातें थी वो तो डॉक्टर साहब ने और आदरणीय बड़े भाई साहब, इन्हें मैं गुरुजी भी कहता हूँ क्योंकि बहुत ज्ञानी इनमें कह दी। मैं तो आपको अपने गाने की 4 पंक्तियां सुना देता हूँ। मैं गाता हूँ और हाँ, एक राधा ने कहा कि वही चाहिए। सही है। हरियाणा वैसे प्रदेश भी ऐसा ही है। हम लोग कुरुक्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग हैं सारे। करनाल कुरुक्षेत्र तो एक ही बात है। तो महाभारत के समय जो भगवान श्री कृष्ण ने इतना ज्ञान दे दिया, उसके बाद ज्ञान देने की जरूरत रही नहीं हरियाणा के अंदर। यहाँ तो ज्ञान से लबरेज लोग हैं। सो मेरा एक गाना है सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता, मैं वो सुनाता हूँ। माँ जब चक्की पीछा करती हाथ बटाया करता मैं, बेरा करता भाई गंडासा गहरे लाया करता मैं। फिर कोर में लुक जाते थे दादी गाल क्या करती, मेरा सेक्टर वाली कोठी में इब नहीं लगता जी। जब हम छोटे छोटे थे तो हमें नहीं पता था कि गांव के अलावा भी कुछ होता होगा। आज तो शहर और शहर में सेक्टर हो गए। सेक्टरों में भी ऐसे घर हो गए थे कि आगे पीछे खाली स्थान छोड़ो, कंप्लीशन लो, पता नहीं कितने तरह के झंझट हो गए। रिश्वतखोरी के अधिकारियों के रस्ते हो गए। छोटी सी बच्ची पैर हिला रही थी, मम्मी ने कहा पैर मत हिला। पर मैं आपसे ये बहन अनुरोध करूंगा कि इसको पैर भी हिलाने दो। इतनी स्वतंत्रता आजकल हमें देनी चाहिए। लमणिया में सबकी ड्यूटी लाग्या करती खेता में। हम सब लोग खेती करते थे पहले। लमणिया में सबकी ड्यूटी लाग्या करती खेता में। लत्ते मारे कपड़े लत्ते मारे धस जाते थे सारे बाड़ू रेता में। क्या करते फिर कुएं पे नहा के खाते थे रोटी धर के घी। मेरा सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी। बोहिए में तो रोटी लेके आजकल तो रोटी हमें टिफिन में मिलती है और अगर 2 घंटे तक रोटी रखी रह जाए तो उसके अंदर फफूंद लग जाती है। पहले बोहिए के तो रोटी रहती थी 2-2 दिन तक बिल्कुल ताजी लगती थी। बोहिए में तो रोटी लेकर गुड़की गेल्या खाड़ा रे। बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टेम पुराना रे। रोटी के साथ गुड़ खा लेते थे, शाम तक तृप्ति रहती थी। आजकल घर पे 7-7 पकवान हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कम खाया करो। घड़ियां महंगी हाथ में बांधी है पर टाइम नहीं, देखने का ही टाइम नहीं। बहुत अलग जमाना आ गया। जैसे कि योगेश्वर सर कह रहे थे कि एक यूनिट हो गई परिवार। अभी मैं से किसने छीना? मोबाइल ने। मोबाइल आ गया ऐसा, बेटा अलग पबजी खेल रहा है, पबजी खेलता है उसको कब्जी होती है। घर में जब से गैस आई तब से गैस आई। गैस की बनी रोटी खाई तो गैस बनने लगी, चूल्हे पर रोटी खाती कभी गैस नहीं बनी। वही मैं तो रोटी लेकर गुड़की गेल्या खाड़ा रे। बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टेम पुराना रे। वह बचपन आली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती। एक टाइम था जब एक टायर के और डंडे के साथ सारा दिन गांव में शहर में घूमते रहते थे और सारा दिन खुश रहते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी।
आज बच्चे को इतना महंगा मोबाइल और उसमें 50 गेम दे दो फिर भी चिड़चिड़ा रहता है। सेक्टर हाई कोठी में मेरा नहीं बहुत सुंदर, लेकिन भाई साहब ने कविता की 1 2 3 पहरे सुनाए, पूरी उसमें टाइम को देखते हुए। पिछली बार बहुत लंबी थी कविता और सब बहुत खुश हुए थे सुन के, काफी प्यारे कार्ड मिले सब। अब आपको दोबारा आना पड़ेगा ये सब सुनाने के लिए। अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता अशोक महल गुरु जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं भारत विकास परिषद के। बहुत ही सेवाएं आप करते रहते हैं, समाज के प्रति आपका बहुत ही प्यार है कि हर एक खुश रहे, हर एक सुखी रहे। किस तरह से वो सुखी रहे उसका हर वक्त आपको ध्यान रहता है। हम देखते हैं कि सदा ही आप सेवाओं में व्यस्त रहते हैं और देखते रहते हैं कहाँ किधर क्या नीड है, किसी को कैसे उसको पूरा किया जाए। बाबा के घर से भी आपका बहुत लगाव और प्यार है। माउंट आबू मुख्यालय में भी आप होकर के आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सुंदर विचार हम सबके बीच में रखें। भाई बहने बैठे रहें, थोड़ा सा टाइम और। ओम शांति, ओम शांति। एक बार पीछे पलट के देखें, आप सब सामने तो देख रहे हैं, पीछे पलट के देखें। कोई जगह नजर आ रही है आपको? कोई खाली जगह नजर आ रही है? एक बार जोरदार ताली। मैं देख रहा था कि बार बार चेयर्स ला रहे हैं, बिछा रहे हैं, चेयर ला रहे हैं, बिछा रहे हैं। दीदी क्यों ना इसको दीवार को थोड़ा और आगे बढ़ेगी। ऐसा ही लगता है कि ये है। देखो, और मेरे मन की बात मैंने हालांकि में जानता नहीं था, तो ऐसा ही होने वाला है। ऐसा लगता है कि जैसे आप देखते हैं सर्दियां आती है तो त्योहार शुरू हो जाते हैं ना। सर्दियों में त्योहार शुरू अक्टूबर से ही, कभी कोई आया कभी ऐसा ही, ऐसा लगता है कि एक पर्व आ गया है 5 दिन का। वास्तव में 5 दिन का पर्व है। हम बड़े फख्र के साथ, हम बहुत आभारी हैं दीदी आपके कि आपने हम सबको ऐसा मौका दिया। मैं देख रहा था कि कैसे कैसे इन्होंने जो टॉपिक रखे हैं, अलविदा तनाव, हर कोई तनाव में है। जितना कुछ अभी आपने बताया उसके बावजूद हम खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ के भी फिर भी तनाव में है। नेक्स्ट, संबंधों में मधुरता। वास्तव में ये बिल्कुल अब मिली नहीं। रिश्तेदार कहीं बैठे हैं, कुछ भी है हमें पता ही नहीं है, किसी के साथ बात नहीं होती। छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं। अच्छी सोच से अच्छे दिन, क्रोध पर जीत, भाग्य लिखने की कलम। वास्तव में ये भाई ओंकार चंद जी प्रोफेसर, मुख्य वक्ता हैं और राजयोगी हैं, विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले स्वागत करना चाहता हूँ सर। कमल जी 1 मिनट आगे ऊपर आइए। मंचासीन आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर पी.के. जैन, जनरल मैनेजर मॉडर्न डेयरी, और बहुत ही आदरणीय हमारे वाइस जी सीएम के वाइस जी गजेंद्र फोगाट जी और दिनेश दयाल जी, प्रेम सम्मान की दीदी, प्रेम मूर्ति हमारी प्रेम दीदी। अभी बहुत सारी बातें की हमने कि हमें खुशी मिले, ये मिले, वो मिले, उसके बावजूद भी हम तनाव में रहते हैं। फिर भी जो भी मिल जाए, मेरा ख्याल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको तनाव ना हो। ऐसे ही है, हाथ खड़ा करें जिसको तनाव नहीं रहता। वेरी गुड, बहुत भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली है। कोई ना कोई आपने ऐसी कोई विधा, कोई ऐसी कार्य कर रहे हैं जिससे ये तनाव नहीं रहता। तो मैं उस तनाव को थोड़ा सा दूर करने के लिए जरूर 1-2 सजेशन दूंगा। एक तो जब भी आपको तनाव महसूस हो, और हर एक को होता है,
मानो या ना मानो, आप तुरंत, कारण क्या है? हमारे मस्तिष्क का है, दिमाग है, उसके कारण होता है। तो अब उसको, दिमाग को हमने शांत करना। कैसे करना है? सिंपली मुंह बंद किया, एक बार करें, अभी आपने थोड़ी देर के लिए शांति महसूस हुई। आप दिन भर ये काम करते हुए, महिलाएं अपनी बहनें बेटियां जो भी ये काम करते हुए ये कर सकते हैं। हमारे भाई जो किसी भी जॉब में है, सर्विस में है, वो इसको कर सकते हैं। और देखिए आपको तुरंत आपको एक तो आराम मिलेगा और दिन भर आप बिल्कुल थकान से दूर हो जाएंगे। या संगीत अपनाएं, संगीत सुने। संगीत से ऐसा आपका चेहरे पर आपकी खुशी महसूस होगी। हर समय आपका एक टपकेगा, एक शांत टपकेगी, एक मान टपकेगा। एक संगीत अपनाएं। और एक चीज, एक छोटी सी, जो कि हम उसके बिना पैसे के भी खरीद सकते हैं। केवल एक उंगली साथ लगाए, अंगूठे के साथ जो इंडेक्स फिंगर है उसको लगाए। ये कहलाते हैं ज्ञान ध्यान मुद्रा। ये सारे जितने मस्तिष्क के आपके रोग हैं उनको दूर करती है। इसके साथ आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इसमें आपको नकारात्मक, नेगेटिविटी खत्म होती है। आपको अगर अनिद्रा की शिकायत है वो भी दूर होती है। सिर दर्द रहता है, सिर दर्द भी ठीक रहता है। क्रोध जो कि दुश्मन है, अभी अब टॉपिक आने वाला है, वो भी आपका क्रोध जो है इससे दूर होगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जितने भी आपके मस्तिष्क के रोग हैं वो सब दूर होते हैं। इसके साथ एक और बहुत अच्छी एक मुद्रा है, सूर्य मुद्रा। आप केवल जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के नीचे दबाएं। अंगूठे के नीचे इंडेक्स फिंगर जो है वो रिंग फिंगर, उसको दबाएं। ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। तनाव तो दूर होगा ही होगा, लेकिन कई जो मोटापे से पीड़ित है उनका मोटापा भी दूर होगा। शरीर में गर्मी, उष्णता से वृद्धि से डाइजेशन ठीक रहेगा। आलस्य दूर होगा। कोलेस्ट्रॉल में आपको मदद मिलेगी, कमी होगी। लीवर प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। और अगर डायबिटीज है वो भी आपके कंट्रोल होगी। तो ये अगर आप अपना लेंगे, डिस्पाइट दैट मतलब इतनी सब हम खुशी ढूंढ रहे हैं उसके बाद भी रहता है, तो इसमें आपको जरूर मदद मिलेगी। मैं इसके साथ ही दीदी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर आज के कार्यक्रम में भाई सब चेयरपर्सन ने हमको बहुत सुंदर बातें बताई। और अभी हमारे भ्राता डॉक्टर पी.के. जैन जी, चीफ जनरल मैनेजर वर्ल्ड डायलिसिस करनाल, प्लीज बैठे रहें 2-4 मिनट, भाई साहब को सुन के जाएं। तो आदरणीय भ्राता डॉक्टर पी.के. जैन जी, बाबा के बहुत ही अनन्य रत्न हैं आप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत बहुत दिल का स्नेह है आपका। और समय समय पर आप यहाँ पर आते रहते हैं, अपनी सुंदर प्रेरणाएं आप सभी को देते ही रहते हैं। आज भी मुख्य अतिथि के रूप में आज हम सबके बीच में आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन भी है और धन्यवाद भी है। ऐसा अपने सुंदर वाक्य हम सबके बीच में। ओम शांति। आदरणीय प्रेम दीदी जी, प्रोफेसर ओमकार सर जी, भाई मेरे मित्र अशोक महेंद्र जी और मंच पर पधारे योगेश्वर दास जी, और मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय दीदी जी का कि मुझे आज के इस कार्यक्रम के लिए मौका दिया कि मैं यहाँ पर शरीक हो सकूँ। मैं इस संस्था से 10 सालों से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जो शांति प्राप्त होती है यहाँ पर आकर, उसकी अनुभूति मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं वैसे जो है एक बार वहाँ पर अकाउंट आबू में भी 5 दिन का शिविर अटेंड किया है और इस संस्था से जो मतलब एक तरीके से शांति मिलती है वो एक अलग तरीके की शांति है। और आप देखिए 1 घंटे तक ओमकार जी ने आपको किस तरीके से बांध कर रखा है, पूरा हॉल भरा हुआ है और सब लोगों ने पिन ड्रॉप साइलेंस से इसका आनंद लिया है। और आज मैं तीसरी बार मतलब ओमकार जी का प्रवचन सुना है और सौभाग्यवश
पिछली बार भी जब हमने सुना था तो मेरे तब भी जो है अलविदा तनाव ही विषय था। आज अगेन पहले दिन भी यही सब वो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत 5 दिन के शिविर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सफल हो और इसी तरीके से जो है ओंकार चंद जी हमें अपना आशीर्वाद और अपने आशीर्वचन से अनुभूति देते रहे। धन्यवाद। ओम शांति।